यदि आप सीटेट केंद्रीय विद्यालय या किसी भी एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हैं तो यदि उसमें आपका फिजिक्स भौतिकी विज्ञान पूछा जाता है तो ये बेसिक सा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो सभी एग्ज़ाम्स में आपको काम आएंगे। सभी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है। यदि इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इससे पहले का वीडियो में हम लोगों ने 1 से 15 तक का प्रश्न किया था जो इस प्रकार के थे, है ना। तो इसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 16 से लेकर 30 तक में, जिसमें आपका 60 नंबर प्रश्न है कि रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाड्रो परिकल्पना, संवेग संरक्षण। बताइए रॉकेट वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है वो आपका संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 16 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न आपका 70 नंबर, और 70 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि घोड़ा यदि एक का एक चलना प्रारंभ कर देता है तो घोड़े पर बैठे आदमी के गिरने की आशंका का कारण है। क्या कारण है? जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व, गति का तीसरा नियम। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, विश्राम जड़त्व। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है क्योंकि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो। बताइए 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो 18 का जो राइट आंसर होगा आपका ए होगा कि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। यानी क्रिकेट या जब किसी वस्तु को आते हुए ऊपर से आती हुई या साइड में से आती हुई वस्तु को आप पकड़ते हैं, यदि उसे पकड़ते हुए हाथ पीछे की तरफ खींचते हैं तो क्या होता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है ना, और आपको चोट नहीं होती, आपका ज़्यादा चोट नहीं होता। नहीं तो आप डायरेक्ट में पकड़े कैच, पहले यदि आप क्रिकेट खेलते होंगे तो आप कैच पकड़ते होंगे तो देखते होंगे कि चोट लगता होगा, लेकिन बॉल का आते हुए जैसे बॉल को पकड़ते हुए और पीछे खींचते हुए पकड़ते हैं तो क्या होता है? चोट नहीं लगता, और बॉल कितनी भी तेज़ी से आपके पास आ रही हो तो आप उसे आसानी से पकड़ सकते हैं, आपका हाथों को चोट नहीं लगती। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 90 नंबर, और 90 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि बल का गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। बताइए बल का गुणनफल क्या है? तो बल का जो गुणनफल है वो है आपका द्रव्यमान और त्वरण का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस तरह का वीडियो से अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले का जो वीडियो मैंने अपलोड किया तो उसमें 69 लोग से ऊपर ही देख चुके थे, फिर भी लाइक कितना था? लाइक सिर्फ था आपका 3। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 20 नंबर कि शरीर का वजन शरीर का वजन क्या है ना। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। शरीर का जो वजन है तो क्या पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, या ध्रुवों पर अधिकतम होता है, या विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है? तो शरीर का जो वजन है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 नंबर, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? 6000 न्यूटन, 60 न्यूटन, 1000 न्यूटन, 100 न्यूटन। किसी मनुष्य का भार जो है वो पृथ्वी पर है आपका 600 न्यूटन है, ठीक है। तो अब चंद्रमा पर मून पर उसका भार कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि यदि पृथ्वी पर भार जो है वो 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका 1/6 हो जाता है। तो इससे काट लेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न आपका 22 नंबर, और 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल होगा, ताल ये मिस्टेक से लिखा गया, चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है क्योंकि वह चंद्रमा पर भारहीन होता है। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। चंद्र तल होगा, ताल नहीं, सॉरी ये मिस्टेक हुआ है राइटिंग में। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है।
चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो बताइए, यदि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल की पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है। यानी पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ज़्यादा है, ठीक है, मोर है, अधिक है। किसके अपेक्षा? मून के अपेक्षा। मून पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है, लेस है, और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है, ठीक। 23 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 9 न्यूटन। बताइए, तो 1 किलोग्राम राशि का वजन जो होता है वो 9.8 न्यूटन होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 24 नंबर। और 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। किसका? बल का, टॉर्क का, कार्य का, कोणीय संवेग का। तो जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है टॉर्क का, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न आपका 25 नंबर। और 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक बीकर में पानी बर्फ पर तैर रही है। एक बीकर में पानी बर्फ पर तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? मान लीजिए कि कोई एक बीकर है, ठीक है, तो इस पर बर्फ़ का पानी ऊपर तक तैर रहा है और बर्फ़ पिघल जाएगा तो इसका पानी जो है वो पानी का तल क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, या पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा? बताइए, आपने ऐसा देखा होगा या आप ऐसे प्रैक्टिस भी करके देख सकते हैं या आपको मालूम होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 26 नंबर। और 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि आप सभी लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, सभी के घर में फ्रिज होगा। जिनके घर में फ्रिज नहीं है तो वो अगल बगल से में अपने आस पड़ोस में जाकर के ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बोतल ले लें, ठीक है, और उस बोतल को पानी भर के उसको फ्रिज में जमाएं। तो क्या कह रहा है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, बोतल में पानी आपने भर दिया तो उसे जमने दे दिया और इस बोतल को फिर फ्रिज में जमने दे दिया तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि बोतल में पानी पूरा भर दिया है, ठीक है, और उसको जमने दे दिया तो बोतल क्या होता है? टूट जाता है, क्रैक हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? तो पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। क्या होता है? रीजन क्या है? तो आपका जो राइट आंसर है, पानी जमने पर फैलता है। पानी जो है वो जमता है तो वो उसका फैलाव बढ़ जाता है, ठीक है। बोतल में आपने तो पूरा पानी भर दिया है, अब इसका जगह है नहीं, अब पानी जब ठंडा होगा वो बर्फ़ बनेगा तो वो फैलेगा। अब इसमें स्पेस है नहीं, ढक्कन भी बंद रखा तो क्या होगा? बोतल को तोड़ देगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 नंबर कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ़ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ़ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। आप सभी लोग जानते हैं प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप कहीं पे बल लगाएंगे तो वो भी आपको बल लगाता है, तो सी तो हो नहीं सकता, ठीक है। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, तो बताइए क्या होगा? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है। क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, यानी सड़क पर घर्षण ज़्यादा होता है इसलिए हम फिसलते नहीं, और बर्फ़ पर घर्षण कम होता है जिससे हम फिसलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 28 नंबर। और 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, एक नदी में चलता हुआ जहाज़ समुद्र में आता है तब जहाज़ का स्तर पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। बताइए 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो 28 का जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा कि एक नदी में चलता हुआ जहाज़ समुद्र में आता है तब जहाज़ थोड़ा ऊपर आएगा। इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है? ये पारा है, पारे में जब लोहे की कील आप डालते हैं तो वो तैरने लगता है, जबकि यह पानी में डूब जाती है। जबकि पानी में आप डालेंगे तो वह पानी के अंदर कील डूब जाएगा।
तो ऐसा क्यों होता है? लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, या लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। पारा पानी से भारी है। बताइए क्या होगा? 29 का आंसर क्या होगा? तो 29 का आपका हो जाएगा कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है। लोहे का जो घनत्व है वो पानी से अधिक है, इसलिए डूब जाता है। और पारा से कम है, तो पारा से कम है तो वो ऊपर तैरते रहता है, डूबता नहीं है उसमें। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बताइए पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व अधिकतम किस पर होता है? तो आपका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो वो आपका राइट आंसर है बी। तो ये थे आपका 15 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको ये 15 प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो खैर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह का आप और भी प्रश्न चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ यस मैं और भी चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर फिर बनाऊँगा। और यदि नहीं चाहते हैं तो फिर जब आप लोग ही नहीं देखेंगे तो फिर मैं क्यों बनाऊँगा।